अगर मान लो आपको ऑटो कोरिलेशन निकालना है बेटा, ऑटो कोरिलेशन रो के, ये होता है यहाँ जो के है ये बताता है लैग, जो वेरिएबल है आपको कितने लैग के बाद का जो वेरिएबल होगा उनके बीच में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो निकालना है अगर आपको, ठीक है, अगर आपको वो निकालना है तो इसको हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि ये रो के ये बताता है कि ये किसके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट है, एक तो करंट टाइम सीरीज पे और एक लैग के जो हमारा है वाई टी माइनस के या टी प्लस के, इधर का भी फॉरवर्ड का भी बैकवर्ड का भी दोनों का सेम ही आता है, चूंकि हमको पता है ये हमारा इवन फंक्शन होता है ना। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कोवेरिएंस ऑफ वाई टी माइनस के, है ना बेटा, और फिर रूट में वेरिएंस वाई टी माइनस के, है ना बेटा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये हमारा क्या है, ये वाला फंक्शन क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो कोवेरिएंस फंक्शन, है ना। और ये हमारे क्या है, दोनों वेरिएंस फंक्शन है कि नहीं। तो वेरिएंस फंक्शन क्यों, क्योंकि इसमें दोनों वेरिएबल के बीच में आपस में क्या हो रहा है, कोवेरिएंस फंक्शन निकाला जा रहा है। तो उसी को हम क्या क्या बोल देते हैं, जैसे हमारा जो गामा नॉट होता है ये भी कोवेरिएंस फंक्शन ही होता है, लेकिन आप इसको ऐसे अगर लिखो वाई टी है ना, फिर कोवेरिएंस फंक्शन ऑफ वाई टी के माइनस वन वाई टी के माइनस वन। बताओ ये दोनों समझ में आया बच्चों, ये दोनों गामा नॉट क्यों लिखे हमने, क्योंकि इसमें लैग का डिफरेंस जीरो है, इसमें दोनों में लैग का डिफरेंस जीरो है ना। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, ये हमारा बन जाता है वेरिएंस वाई टी, और ये क्या बन जाता है बेटा, वेरिएंस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेरिएंस टी माइनस के, है ना। तो यहां से अगर हम चलेंगे तो हमारा रो के अपॉन रूट गामा नॉट इंटू गामा नॉट, है ना। तो रो के अपॉन गामा नॉट, ये हमारा फार्मूला बन जाता है ना बेटा। बताओ, फॉर के इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट डॉट, आप लिखते जाओ जहां तक जाना है। अच्छा, अब आप हमें एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट और ऑटो कोवेरिएंस फंक्शन, ये क्यों के इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, कोई हमें बताएगा ये, जीरो से क्यों नहीं। हाँ, 0 1 हो जाएगी, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों। ये तो फार्मूले के हिसाब से आप बता रहे हो ना, मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ, इसके अंदर अंदर का कंसेप्ट क्या है। एनीवन, या आपको बेटा निकालना क्या है, आपको कोवेरिएंस फंक्शन जब भी आप निकालते हो बेटा जी, दो वेरिएबल के बीच में ही तो निकालते हो, बताइए, दो डिफरेंट वेरिएबल, है ना, चाहे कोवेरिएंस हो या कोरिलेशन कोफिशिएंट हो, दो वेरिएबल के बीच में ही तो निकालेंगे, दो डिफरेंट वेरिएबल के बीच में। अगर आप k इक्वल टू 0 रख दोगे तो सेम वेरिएबल हो जाएगा, जैसे वाई टी का वाई टी के साथ कोवेरिएंस निकालोगे, उसकी कोई मीनिंग निकलेगी, वाई टू तो वाई टी तो खुद वाई टी है, उससे तो वो रिलेटेड रहेगा ही, और उनका जो कोरिलेशन आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा, है ना। सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल के साथ जब हम निकालते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट तो क्या आता है, 1 आता है, क्लियर है ना, बताइए। इसीलिए रो का जो लिमिट होता है ना लैग का, वो हमेशा हम क्या क्या रखेंगे, 1 से रखेंगे, है ना, बताइए, उसका हम हमेशा क्या रखेंगे, 1 से। इसीलिए हमारा जो यूल फंक्शन बनता है बेटा, यूल जो ऑटो कोवेरिएंस फंक्शन बनता है, उसका के आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हमेशा वो के ग्रेटर आर इक्वल टू 1 से डिनोट किया जाता है, उसके पहले वो फॉलो ही नहीं करेगा यूल फार्मूला जो भी है, समझ गए इतना। अब चलो, अब हमारा